अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द क्लास। और आज हम अपना करेंगे लेसन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। आपको याद होगा कि अभी तक हमने दो पार्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़े थे, और वो थे वाह और गा पार्टिकल्स। आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चन भी करे थे कि वाह और गा पार्टिकल्स ये हमारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है। और मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिकली हमारा लेसन नंबर 7 होने वाला है, उसके अंदर हम डिटेल में करेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कहाँ पे हम अपने वाह पार्टिकल को इस्तेमाल करेंगे यानी अपने टॉपिक मार्कर को इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम अपने गा पार्टिकल को इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है आज के लेसन में इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी इसकी जो 5 रूल्स हैं, शुरू शुरू वाले मैं कहूँगा जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएंगे। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह रीडिंग के थ्रू आपको इसका और यूजेज पक्का हो जाएगा। और आज हमने एक और भी चीज़ करनी है, जो हमारी लोकेशंस होती हैं। लोकेशंस से स्पेसिफिकली मुराद है कि अगर आप बताना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वहाँ पे, उर्दू में जो ये वाले हमारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, और इंग्लिश में हेयर वेयर देयर, ये सारे आज के लेसन में हम देखेंगे कि जापानीज़ में इन्हें क्या बोला जाता है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एज यूजुअल हमारी कुछ वोकेबलरी होगी। वोकेबलरी आपने अपने पास एज इट इज़ लिख लेनी है, आज के लेसन में भी काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल होनी है। कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, साथ में इन्हें अपने पास लिखते रहें। सबसे पहले वेयर या वट प्लेस, कहाँ को आप जापानीज में बोलेंगे दोको। दोको का मतलब है कहाँ। जैसे दोको देश का वेयर इज इट, आना तावा दोको देश का आप कहाँ पर हैं। आना तानो ये वा दोको देश का आपका घर कहाँ पर है। तो दोखो देश का इसका सिंपली मतलब हो जाएगा कहाँ पर है। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। हमारा वर्ड आ जाएगा खोको। हेयर ये दिस प्लेस, यहाँ को हम जापानीज में बोलते हैं खोको। फॉर एग्जाम्पल खोको देश यहाँ पर है। वाताशी नो इए वा खोको देश, मेरा घर यहाँ पर है। नेक्स्ट है देर, वहाँ पर। तो वो हो जाएगा हमारा सोको, कि सोको देश वहां पर है। वाताशी नो इए वा सोको देश, मेरा घर वहां पर है। रेस्तोरां वा सोको देश, रेस्टोरेंट वहां पर है। एंड सो ऑन, इस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेसन में काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल होंगे भी, तो आपको इंशाल्लाह और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं आसोको। ये आपका इस्तेमाल होगा अगर चीज़ आपसे मजीद दूर है। तो खोखो का मतलब है ना, खोखो का मतलब है इतनी करीब है कि आप उसे हाथ लगा सकते हैं। यानी अगर आप घर के अंदर ही बैठे हुए हैं तो आप बोल सकते हैं खोखो देश के यहाँ पर मेरा घर है। अगर आप थोड़े से दूर हैं घर से अपने, जैसे कि घर के बाहर जो है खड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे सोको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आसुको का मतलब है मजीद आपसे दूर है। फिर आप कहेंगे अगर आसुको देश वो वहाँ पर है, ओवर देयर या दैट प्लेस ओवर देयर। नेक्स्ट में मूव ऑन करेंगे। बाहर को हम जापानीज में बोलते हैं सोतो। सोतो मीन्स आउटसाइड। नेक्स्ट है इनसाइड, अंदर को हम बोलेंगे नाका। काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं भी आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि किस तरह आप इसे अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये नो नाका देस, घर के अंदर है। या फिर ये नो सोतो देस, घर के बाहर है। रेस्तोरानो नाका देस, खुरुमानो नाका, गाड़ी के अंदर। खुरुमानो सोतो, गाड़ी के बाहर। तो इस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। रेस्टोरेंट को जापानीज में क्या बोला जाता है। रेस्टोरेंट जिस तरह आपका उर्दू में बोला जाता है ना, तकरीबन वैसा ही आपका जापानीज में भी बोला जाता है। जैसे उर्दू में इसे बोलते हैं रेस्तोरान, जापानीज में भी उसे तकरीबन वैसे ही बोलेंगे रेस्तोरान। चलिए नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जापान को हम बोलेंगे निहोन। निहोन हम कहते हैं जापान को। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका को हम बोलते हैं अमेरिका। अमेरिका। नेक्स्ट है बट, बट को हम बोलते हैं देमो। चलिए आज के लेसन में इंशाल्लाह देखेंगे भी कि डेमो हमारा किस तरह इस्तेमाल होता है। साथ में जो सारे वर्ड्स हैं इनकी यूजेस हम देखेंगे। इतनी जो है मैं एक दफ़ा इन सारों को रिपीट करता हूँ, और आप सभी कोशिश करें कि इन सारों को अपने पास लिख लें। ये आपके आज के लेसन भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं, रियल लाइफ में भी काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले दोखो, खोको, सोको, आसोको, सोतो, नाका, रेस्तोरान, निहोन, अमेरिका एंड डेमो। जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन किया है, कोशिश करें आप सब भी इन्हें अपने पास लिख लें, अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। कोशिश करें इन सारों को आप अपने पास एज इट इज़ लिख लें, जो उनकी प्रोग्रेसिव वर्जन लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। जो वर्ड्स रोमाची में है उनको आप रोमाची में कर लें, जो हीरागाना में है उनको आप हीरागाना में कर लें। तो ये आप करें इतनी देर जो है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलें अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे आज कुछ नए एडजेक्टिव्स होंगे। आपको याद होगा हमने अपनी लास्ट क्लास में एडजेक्टिव्स को देखा था कि किस तरह हम उनकी नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं। हमने देखा था कि जो हमारे ई एडजेक्टिव्स होते हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं वही पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा था जो हमारे ई एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे हमने एक एडजेक्टिव देखा था फुरुई। तो फुरुई के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे ई एडजेक्टिव्स होते हैं उनका स्पेसिफिकली अगर आप फाइनल वाला ई हटा के आप उसके एंड में लगा लें खुनाई,
तो वो आपके एडजेक्टिव की नेगेटिव फॉर्म में जाती है। फुरुई का मतलब था ओल्ड, फुरुकुनाई का मतलब हो जाएगा नॉट ओल्ड। इसी तरह अगर कोई हमारा वर्ड है खोई, खोई का मतलब होता है थिक, मोटी कोई चीज़ है उसे हम खोई बोलते हैं। अच्छा, खोई को अगर आप उसका जो फाइनल ई है वो हटा के आप खुनाई लगा लें, यानी खोकुनाई, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट थिक। इसी तरह फ्तोई, फ्तोई का मतलब होता है फैट। अगर फ्तोई का फाइनल ई हटा के आप उसके आगे खुनाई लगा लें तो हो जाएगा नॉट फैट। आताराशी का मतलब था न्यू, आताराशी का फाइनल ई हटा के खुनाई लगा लें, आताराश खुनाई। तो इस तरह आपके ई एडजेक्टिव्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इनकी नेगेटिव फॉर्म्स में। अब हम देखेंगे जो हमारे आज के एडजेक्टिव्स हैं। आज पहले हम देखेंगे अच्छे को। जापानीज में हमारे लिए दो वर्ड्स हैं, एक है ई और एक है योई। अच्छे को आप जापानीज में ई और योई दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट है बड़े, बड़े को आप जापानीज में बोलेंगे ओखी, ओखी। नेक्स्ट है स्मॉल, छोटे को आप बोलेंगे छीसाई, छीसाई। अच्छा, यहाँ पर जो आपके नीचे वाले जो दो एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर तो आप देखेंगे ये हमारे ई एडजेक्टिव्स हैं। इनको नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, सिर्फ इनका जो फाइनल ई है, फाइनल ई हटा के आप खुनाई लगा लें, ये बन जाएंगे आपके जैसे ओ की खुनाई। ओ की खुनाई का मतलब हो जाएगा नॉट बिग। इसी तरह नेक्स्ट जो आपका पढ़ा था हमने ची साई, ची साई के अंदर हमने देखा था इसका जो ये हमारा ई एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके एंड में ई लगा हुआ है, तो इसका ई आप हटा दें, लगाएं इसके एंड में खुनाई, ये बन जाएगा ची सा खुनाई, यानी नॉट स्मॉल। आपने कहना है मेरा घर छोटा नहीं है, वाताशी नो इए वा ची सा गुनाई देस, मेरा घर छोटा नहीं है। आना तानो खुरुमा वा ची सा गुनाई देस, आपकी गाड़ी छोटी नहीं है। लेकिन जो ऊपर हमारे वर्ब लिखा हुआ था, सॉरी एडजेक्टिव लिखा हुआ था ई, अच्छे के लिए, तो वो हमारी एक एक्सेप्शन है जापानीज में। अगर आपने बताना है कोई चीज अच्छी नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप ई का जो फाइनल ई है उसे आप रिमूव करके खुनाई लगा लें, वो आपका गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये करते हैं, अगर आपने कहना है कोई चीज अच्छी नहीं है, आप उसके लिए योई का इस्तेमाल करेंगे। योई के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि योई का जो फाइनल ई है वो आप हटा दें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए योई, ये आपका हीरागाना में हो जाएगा और ये आपका रोमाजी में हो जाएगा। तो इसका फाइनल वाला ई आप हटा दें और उसके एंड में आप खुनाई लगा लें, तो ये बन जाएगा योकुनाई। योकुनाई का मतलब हो जाएगा नॉट गुड। फॉर एग्जाम्पल खोनो खुरुमावा या फिर आना तानो खुरुमावा योकुनाई देस, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है। वाताशी नो इए वा योकुनाई देस, मेरा घर अच्छा नहीं है। अली नो पासोकोन वा योकुनाई देस, अली का कंप्यूटर अच्छा नहीं है। इस तरह आप योकुनाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने ये चीज याद रखनी है, अगर आप कहना चाह रहे हैं कोई चीज अच्छी है, अच्छी के लिए तो आप ई और योई दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमनली आपका ई ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपका योई के मुकाबले में ई ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि ई खुरुमादेस अच्छी गाड़ी है, या फिर आप योई खुरुमादेस वो भी कह सकते हैं कि अच्छी गाड़ी है। लेकिन अगर आप बताना चाह रहे हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, अगर आप बताना चाह रहे हैं कोई अच्छी चीज नहीं है, तो वहां पर आप ये नहीं इस्तेमाल करेंगे कि इकुनाई, आप वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वहां पर योकुनाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दी थी, अच्छी मतलब गाड़ी अच्छी नहीं है, खुरुमा वा योकुनाई देस, कंप्यूटर अच्छा नहीं है, पासोकों वा योकुनाई देस, एंड सो ऑन। नेक्स्ट में मूव ऑन करेंगे। एक हमारे तीन नए फ्रेजेस आ गए हैं जापानीज में, काफी ज्यादा अपने अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है, उसे आप जापानीज में क्या बोलेंगे। इसे अपने पास कोशिश करें, एज एज लिख लें, मेरी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ओनाका गा सुइताइमास, ओनाका का सुइताइमास, इसका मतलब हो जाएगा मुझे भूख लगी है। इसका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन होगी ना, इसका जो लघवी मतलब होगा वो क्या होगा। ओनाका का हम कहते हैं पेट को, गा हम हमारा हो जाएगा कि ये हमारा सब्जेक्ट मार्कर है, ओनाका गा सुइताइमास, सुइताइमास का मतलब है खाली है, मेरा पेट खाली है। तो इसका अगर आप बता रहे हैं कि आपका पेट खाली है, इसका मतलब है आप ये चीज आप जो है शो करना चाह रहे हैं कि आपको खाने की जरूरत है, यू आर हंग्री, आपको खाना चाहिए। तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ये लिखा हुआ है ओनाका गा इप्पाई देस, ओनाका का इप्पाई देस का मतलब हो जाएगा मेरा पेट भर गया है, आई एम फुल। ओनाका हमने ऊपर देखा था, हम कहते हैं पेट को, इप्पाई का मतलब है फुल, देश का मतलब है पेट फुल है या पेट भर गया है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अब मैं और मजीद नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया है। नेक्स्ट, अगर आपको प्यास लगी है, आप पानी मांगना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं नोदो गा खवाई तेइमास, नोदो गा खवाई तेइमास का मतलब हो जाएगा गला या हलक सूख गया है। नोदो कहते हैं हलक को, थ्रोट को कहते हैं जापानीज में नोदो गा खवाई तेइमास, गला सूख गया है। तो ये तीन फ्रेजेस आपके रियल लाइफ में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, कोशिश करें इन्हें एज एज अपने पास लिख लें। ओनाका गा सुई तेइमास, मेरा पेट खाली है, मुझे भूख लग रही है। ओनाका गा इप्पाई देस, मेरा पेट भर गया है या आई एम फुल। फिर है नोदो गा खवाई तेइमास, मुझे प्यास लगी है या फिर मेरा गला सूख गया है।
मेरा गला सूख गया है, इससे आप यही शो करना चाह रहे हैं ना कि आपको पानी चाहिए, आपको प्यास लगी है। तो ये हमारे कुछ फ्रेजेस हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करेंगे, और वो है, हमने ऊपर देखा था जो हमारा डेमो था, यस हमारा जो डेमो का वर्ड लिखा हुआ था, डेमो का मतलब था जापानीज में बट के लिए हमारा ये इस्तेमाल होता है, लेकिन। तो आज हम देखेंगे किस तरह इसे आप जुमलों में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उर्दू में हम बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वैसे ही इस्तेमाल होगा जैसा उर्दू में हमारा लेकिन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई वहाँ जा रहा है। तो लेकिन मेरा इस्तेमाल हो रहा है दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने के लिए। एक जुमला है मेरा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये मेरा कंप्लीट जुमला है। दूसरा मेरा जुमला है मेरा छोटा भाई वहां जा रहा है। ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। इनको जोड़ने के लिए मैं उनके बीच में लेकिन लगा रहा हूं। तो बिल्कुल उसी तरह जापानीज में भी आप अपने जुमलों के बीच में लगा लेंगे देमो। अब देखते हैं कि किस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है फ्रूट्स वा ओइशी देस, फल मजे के होते हैं, फ्रूट्स आर डिलिशियस। ओइशी हमने आपको आपको याद होगा, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओइशी का मतलब होता है डिलिशियस। फ्रूट्स वा ओइशी देस, फल मजे के हैं। देमो, लेकिन ओनाका का इप्पाई देस, अभी अभी ऊपर देखा है। ओनाका का इप्पाई देस का मतलब हो जाएगा पेट भर गया है। बट आई एम फुल। तो दो अलग अलग जुमले हैं हमारे, कंप्लीट सेंटेंसेस हैं कि फ्रूट्स मजे के हैं, एक अलग सेंटेंस है हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ओनाका का इप्पाई देस, मेरा पेट भर गया है, लेकिन तो इनको जोड़ने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है देमो। जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन, इंग्लिश में हम इस्तेमाल करेंगे बट। नेक्स्ट नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। इसको मैं कहूंगा कि आप में से कोई ट्रांसलेट करके बताए मुझे, कोई भी आप में से, बेशक चैट में लिख लें या फिर अपना माइक ऑन करके बताएं। नोदो का खवाई तेईमास, इसका क्या मतलब होगा? अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा है। नोदो का खवाई तेईमास क्या मतलब होगा इसका? I am thirsty. आई एम थर्स्टी, और उसके आगे वो बोल रहे हैं देमो खोर आवाज सुमेता कुनाई देस। खोर आवाज सुमेता कुनाई देस का क्या मतलब होगा? आवाज सुमेता कुनाई देस, खोरा का मतलब होता है कोला को हम कहते हैं, कोला फ्लेवर्ड ड्रिंक्स को। और हमने देखा था सुमेता कुनाई हमारा कहाँ से डिराइव हुआ है। सुमेताई का मतलब था ठंडा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सुमेताई का मतलब होता है कूल टू द टच, आपको याद होगा हमने पढ़े थे ना। आत्सुई मतलब हॉट, सामुई मतलब ठंडा, सुमेता कुनाई मतलब, सुमेताई का मतलब कि कूल टू द टच, के हाथ लगाने से अगर महसूस होती है कोई चीज़ ठंडी है तो उसे हम सुमेताई कहते हैं। अगर कोई चीज़ गर्म है तो हम उसे बोलते हैं आता ताकाई। तो इसे आपने नेगेटिव किस तरह बनाया? सुमेताई का फाइनल ई आपने रिमूव करके लगा लिया है खुनाई, तो ये बन गया है सुमेता कुनाई देस। देमो खोर आवाज सुमेता कुनाई देस, लेकिन कोला ठंडी नहीं है। कि मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, लेकिन कोला ठंडी नहीं है। देमो खोर आवाज सुमेता कुनाई देस। चलिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, इसको भी कोशिश करें आप इसे भी ट्रांसलेट कर लें। वाताशी नो कंप्यूता वा फुरुई देस, इसका क्या मतलब होगा? वाताशी नो कंप्यूता सिंपल सा फ्रेज है। वाताशी नो कंप्यूता वा फुरुई देस, इसका क्या मतलब होगा? My computer is old. माई कंप्यूटर इज ओल्ड, मेरा कंप्यूटर पुराना है। देमो आताराशी नोवा होश कुनाई देस, इसका क्या मतलब होगा? आताराशी नोवा होश कुनाई देस। But I don't want a new one. यस बट आई डोंट वांट अ न्यू वन, आताराशी नोवा होश कुनाई देस। तो ये हमारे दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ने के लिए उन्होंने बीच में लगाया हुआ है देमो। मेरा कंप्यूटर पुराना है, वाताशी नो कंप्यूटर वा फुरुई देस देमो, लेकिन आताराशी नोवा होश कुनाई देस, आई डोंट वांट अ न्यू वन, मुझे नया वाला नहीं चाहिए। आताराशी नो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, जो हमारा सिक्स लेसन था, सिक्स था या फिफ्थ था। उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल बात करनी है, जैसे द रेड वन, लाल वाला, हम उसे बोल सकते हैं आकानो। जैसे आकानो का की रेस लाल वाला पसंद है, मुझे जो डिलिशियस वाला है वो वाला मुझे चाहिए। ओइशी नोगा होशी देस। आताराशी नो नया वाला, फुरुई नो पुराना वाला। तो इस तरह आपका नो पार्टिकल इस्तेमाल हो सकता है। ये बस मैं चाह रहा था जो आपका पुराना जो ग्रामर पॉइंट है इसे मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे, द रूल्स फॉर यूजिंग वा एंड गा।
अभी तक अगर डेमो में से कोई भी क्वेश्चन है, किसी का डेमो में से क्वेश्चन है, या इन सेंटेंसेस के अंदर से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं हो रही, अगर ई एडजेक्टिव के अंदर आपको कोई इशू है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। द रूल्स फॉर यूजिंग वा एंड गा, ये जो दो हमारे लेटर्स हैं, दो हमारे पार्टिकल्स हैं, ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं हमारे सेंटेंसेस में। तो उससे पहले कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे हम स्टार्ट करेंगे वा और गा का डिफरेंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आपने किस तरह वाव और गा के डिफरेंस को आपने लेकर चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला रूल ये है कि कभी भी आप अपने क्वेश्चन वर्ड के आगे वा पार्टिकल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने नया नया गा पार्टिकल शुरू किया था ना। हमने देखा था कि अगर हम डायरेक्टली किसी क्वेश्चन वर्ड से अपने जुमले को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, मैं आपके सामने एक दफा दोबारा लिख लेता हूँ, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा था दोरे, एक हमने पढ़ा था दारे। दोरे का मतलब था कौन सा वाला, विच वन। दारे का मतलब था कौन, हु। और दोरे के साथ हमने देखा था दोची भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोची हमारा इस्तेमाल हुआ था सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के साथ। दोरे हमारा इस्तेमाल हुआ था मल्टीपल चीजों के साथ। हमने अगर पूछना है कि आपकी गाड़ी कौन सी वाली है, आना तानो खुरुमावा दोरे देश का, आपकी गाड़ी कौन सी है, या फिर दोरे का आना तानो खुरुमा देश का, कौन सी वाली आपकी गाड़ी है। अगर तीन या तीन से ज्यादा गाड़ियां आपके सामने खड़ी हुई हैं, अगर यहीं सिर्फ दो गाड़ियां, वहां पर आप बोलेंगे दोची का आना तानो खुरुमा देश का, कौन सी वाली आपकी गाड़ी है। नेक्स्ट है दारे। दारे का मतलब था कौन, जैसे आना तवा दारे देश का, आप कौन हैं। खानो जोवा दारे देश का, वो लड़की कौन है। तानाका सान वा दारे देश का, तानाका सान कौन है। इसके बाद हमने ये भी कुछ वर्ड्स पढ़े हुए हैं, जैसे नानी। नानी का मतलब है क्या, वट। तो ये जो है कुछ हमने क्वेश्चन वर्ड्स अपने पढ़े हुए हैं, इसके अलावा हमने कोई पढ़ा हुआ है। इसके बाद आज जो है हमने देखा था दोको। दोको का मतलब है कहाँ पे, उसको इंशाल्लाह आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हमने देखे हुए हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अगर इनके आगे आप, अगर इनसे आप अपना जुमला शुरू करना चाह रहे हैं, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, इनके आगे कभी भी आप वाह पार्टिकल नहीं लगा सकते। आप डायरेक्टली इनके आगे वाह पार्टिकल नहीं लगा सकते, इनके आगे आपने लाजमी गा ही लगाना है। जैसे अगर आप कहना चाह रहे हैं कि क्या चीज पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, आप ये नहीं बोल सकते नानी वास की देश का। बस आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि आपने डायरेक्टली अपने क्वेश्चन वर्ड के आगे वा पार्टिकल नहीं लगाना, आपने उसके आगे गा पार्टिकल लगाना है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, नानी गास की देश का। दोरे गा इनो देश का, कौन सा वाला डॉग है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नानी इरो गास की देश का, कौन सा कलर पसंद है। तो ये जो है आपने बस अपने जहन में रखना है कि अपने क्वेश्चन वर्ड्स के आगे डायरेक्टली आप ना वा पार्टिकल नहीं लगा सकते। बस ये वाला रूल अपने पास कोशिश करें एज इट इज लिख लें। क्वेश्चन वर्ड्स के आगे आप वा पार्टिकल नहीं लगा सकते। चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वा इज यूज फॉर कंपैरिजन एंड एम्फेसिस। ये एक ऐसी चीज़ है, ये हमारे लिए नई चीज़ होने वाली है कि वा पार्टिकल आज हम देखेंगे कि ये किसी चीज़ के ऊपर अगर आप जोर देना चाह रहे हैं या फिर उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, तो वहां पर भी हम अपना वा पार्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये देखा है ना कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद है, हमें कोई चीज़ चाहिए, पसंद है या फिर नापसंद है, उसके आगे, उसके नाम के आगे हम अपना गा पार्टिकल लगा सकते हैं। जैसे मीजू का होशीदेस, पानी चाहिए। अ, अगर हम कहना चाह रहे हैं कि मुझे गाड़ियां पसंद है, खुरुमागास की रेस, गाड़ियां पसंद है। अगर हम बताना चाह रहे हैं कि गाड़ियां नहीं पसंद, खुरुमागा खिराई देस, गाड़ियां नहीं पसंद, तो उसके आगे जो चीज़ हमें पसंद है, नापसंद है, चाहिए नहीं चाहिए, उस चीज़ के आगे हम अपना गा पार्टिकल लगा लेते हैं। तो अगर हम ये कर रहे हो कि अगर हम उसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हो या फिर हम उसे कंपेयर कर रहे हो किसी चीज के साथ, तो आज हम देखेंगे हम उसके आगे वा पार्टिकल भी लगा सकते हैं गा के बजाय। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम किसी चीज के ऊपर जोर देना चाह रहे हैं, एम्फेसिस का मतलब ये है आप उसके ऊपर जोर देना चाह रहे हैं, स्ट्रेस आप उसके ऊपर ज्यादा करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है सुई का। सुई का हमने जो है पहले भी एक दफा पढ़ा था। सुई का मतलब होता है वाटरमेलन। तरबूज को जापानीज में सुई का कहा जाता है। सुई का वा ओइशी देस। यहाँ पर वो कह तो सकते थे सुई का गा ओइशी देस, लेकिन उन्होंने कहा है सुई का वा ओइशी देस। इसका मतलब है वो ज्यादा जोर दे रहे हैं इसके ऊपर कि वाटरमेलन ही बहुत मजे के हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी कोई चीज इतनी मजे की नहीं है जितने वाटरमेलन मजे के हैं। तो अगर यहाँ पर वो सिंपली बोलते हैं ना सुई का गा ओइशी देस, इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि वाटरमेलन, हाँ वाटरमेलन मजे के होते हैं, बाकी चीजों के ऊपर वो इतना ज्यादा इसे ना इसको दे रहे होते हैं एम्फेसिस। लेकिन अगर वो वा पार्टिकल इस्तेमाल करें, इसका मतलब है वो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि वाटरमेलन वाकई में बहुत ही ज्यादा मजे के हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। थोथोरो एक एनिमे कैरेक्टर है।
थोतोरो वा ओ की रेस। अगर वो डायरेक्टली यहाँ पर कहते थोतोरो गा ओ की रेस, का मतलब हो जाता कि थोतोरो बड़ा है। हो सकता है थोतोरो भी बड़ा हो, बाकी सारे भी बड़े हो, लेकिन उन्होंने इसके आगे वा पार्टिकल लगाया है। वा पार्टिकल का मतलब है उसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं कि तोतरो ही बड़ा है, उसके जो उसके मुकाबले में बाकी जो है वो बहुत ही छोटे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह जो है आपका वा पार्टिकल इस्तेमाल होगा अगर आप किसी चीज के ऊपर एम्फेसिस देना चाह रहे हैं, जोर ज्यादा देना चाह रहे हैं किसी चीज के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं। हमारे यहाँ पर कंपैरिजन के लिए आ गया, और कंपैरिजन किस तरह का हो रहा है? जैसे कोई चीज आपको चाहिए, कोई चीज आपको नहीं चाहिए, कोई चीज आपको पसंद है, कोई चीज आपको नहीं पसंद। तो दो चीजें जब आपकी कंपेयर हो रही हो, तो जो चीज कंपेयर हो रही होती है उसके नाम के आगे आप वा पार्टिकल लगा लेते हैं। जैसे हम पहली एग्जांपल देखते हैं। मोफुगा हुशीदेस, ब्लैंकेट चाहिए, रजाई चाहिए। डेमो डेमो माकुरावा होश को नहीं देस, लेकिन तकिया नहीं चाहिए। तो तकिया कंपेयर हो रहा है रजाई के साथ। रजाई तो चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, लेकिन तकिया नहीं चाहिए। तो तकिया कंपेयर हो रहा है हमारा ब्लैंकेट के साथ, हमारा तकिया कंपेयर हो रहा है, इसीलिए हमने तकिए के नाम के आगे वाह पार्टिकल लगा लिया है। जो चीज आपकी कंपेयर हो रही होती है, आपने बस रूल अपने पास लिख लेना है। रूल बस आपने याद रखना है। रूल बस ये है कि वाह पार्टिकल, अगर आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो आपने वहां पे अपना वाह पार्टिकल लगा लेना। कोशिश करें अपनी कॉपी पे ना ये वाला रूल लाजमी अपने पास लिख लें। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। रिंगो घास की रेस। रिंगो हम कहते हैं सेब को, सेब पसंद है। रिंगो घास की रेस, आई लाइक एप्पल्स। डेमो बनाना वाकी राय देस, केले नापसंद है। तो केले कंपेयर हो रहे हैं सेबों के साथ, कि बनानास तो पसंद है लेकिन बनानास नहीं पसंद, सॉरी सेब पसंद है लेकिन केले नहीं पसंद। तो केले आपके कंपेयर हो रहे हैं सेबों के साथ, इसीलिए केलों के आगे आपने अपना वाह पार्टिकल लगा लिया है। फाइनल फाइनल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं नेको का होश कुनाई देस, कि बिल्ली नहीं चाहिए। अब कंपेयर हो रहा है डॉग बिल्ली के साथ। वो बोल रहे हैं देमो इनू वाहोशी देस, लेकिन डॉग चाहिए। तो इसीलिए डॉग के नाम के आगे उन्होंने वाह पार्टिकल लगा लिया, इनो के आगे उन्होंने वाह पार्टिकल लगा लिया है, ये बताने के लिए कि ये चीजें आपकी कंपेयर हो रही हैं। तो बस आपने अपने पास ये रूल लिखना है कि जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप अपना वा पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपको भी यूज़ करना नहीं आ रहा ना, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आगे जाके हमने अपनी इतनी रीडिंग करनी है कि रीडिंग के अंदर इंशाल्लाह वहां पे आपको बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि ये हमारा किस तरह इस्तेमाल होता है। बस इस रूल का आपको पता चल जाए, रूल आपके जहन में जो है बस ये हो कि वा पार्टिकल अगर आपका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कंपैरिजन के लिए कर रहे होंगे या फिर एम्फेसिस ज़्यादा दे रहे होंगे। तो ये आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी होगा। इस रूल में से कोई भी ऐसी चीज़ है जो अगर किसी को नहीं समझ आई, आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी थर्ड रूल है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं जो आपकी थर्ड रूल है, ये भी कोशिश करें अपने पास एज एज लिख लें कि अगर वाह और गा आपके एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो काफ़ी वैसे ऑब्वियस सी बात थी। आपके एक ही जुमले में वाह और गा दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का आपका जुमला आता है जहाँ पर वाह और गा दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे वाता शिवा नेको घास की रेस, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? जो आपका वाह पार्टिकल है वो मार्क करे आपके जुमले का मौजू। हमने पढ़ा ना, वाह आपका क्या है, ये आपका टॉपिक मार्कर है। तो इससे पहले जो भी चीज आ रही है वो आपके जुमले का मौजू है। इससे पहले क्या आ रहा है? इससे पहले हमारा आ रहा है वाताशी। वाताशी के अब इससे आगे जो भी चीज है ना, वो आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अपने आप आप क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं? नेको घास की देश, बिल्लियां पसंद है। वाताशिवा नेको घास की देश। अगर आप अपने बारे में नहीं, अगर आप अली के बारे में बताना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं अली वा नेको घास की देश, अली को बिल्लियां पसंद है। तो ये जो है, इस तरह आप दोनों अपने वाव और गा पार्टिकल्स को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी वैसे सिंपल सा है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पर वो बोल रहे हैं योशियो सांवा बनाना का होशी देश। योशियो सान वाह, इसका मतलब है वो इस जुमले का मौजू हमारा योशियो सान है। यानी इसके सेंटेंस में जो भी वो बात कर रहे हैं वो योशियो सान के बारे में होने वाली है। वो क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बनाना गाओ शीदिस, कि योशियो सान को केला चाहिए, केला चाहिए, ये उनकी एक डिस्क्रिप्शन है। योशियो सान वा बनाना गा होशीदिस। तो ये हमारा तीसरा रूल हो गया है कि ये आपके एक ही सेंटेंस में ये इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने ये वाला लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, इसको आप इग्नोर करें। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपके लिए। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, वो एक ही जुमले में इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ पर जिस चीज़ के आगे वाह लग रहा है वह आपके जुमले का मौजू है। और गा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद है, नहीं पसंद, चाहिए नहीं चाहिए, उसके नाम के आगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। जो हमारा फोर्थ रूल होने वाला है, फोर्थ रूल जो है काफ़ी सिंपल सा है। फोर्थ रूल हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा देखा था कि जब हम कोई नई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे
हमने देखा था कि पहले हमारा जो थर्ड लेसन था, थर्ड लेसन के अंदर हमने देखा था कि वो फॉर एग्जांपल अगर मायूमी के बारे में बात शुरू करें तो वो बता रहे थे वाताशी नो तोमोदाची वा मायूमी सांदेस, कि मेरी दोस्त का नाम मायूमी है। मायूमी था, पता नहीं मासामी था। तो उन्होंने अपने जब अपने फ्रेंड को वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नई चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने अपने टॉपिक के आगे वाह पार्टिकल लगा लिया था। तो अगर फॉर एग्जांपल वो अपने मायूमी की बात खत्म कर रहे हैं, वो अब तलहा के बारे में बात शुरू कर रहे हैं, तो वो तलहा के नाम के आगे वाह पार्टिकल लगा लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अब पिछली चीज़ के बारे में बात खत्म हो गई है, अब नई चीज़ के बारे में बात शुरू हो गई है। तो ये बस ये आपका चौथा रूल है कि जब भी आप नई चीज के बारे में बात शुरू कर रहे हैं, आपने उस चीज के नाम के आगे वाह पार्टिकल लगा लेना है। जैसे मैंने बात शुरू करनी है तो अली के बारे में बात शुरू करनी है, मैंने बोलना है कि अली मेरा एक दोस्त है, अली और वाताशी नो थोमोदाची देस, अली मेरा दोस्त है, तो मैं अली के आगे वाह पार्टिकल लगा लूंगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है वा एंड गा आर ऑफन ड्रॉप्ड इन कैजुअल कन्वर्सेशन। जो आपकी कैजुअल कन्वर्सेशन होती है, यानी अगर आप पोलाइटली बात नहीं कर रहे, आप बच्चों से बात करें, भाई बहन से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, या फिर जिनके साथ आपका कैजुअल रिलेशनशिप है उनसे बात करें, तो वहां पे आप अपना वा और गा पार्टिकल आपके ड्रॉप हो जाते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, वो पूरा सेंटेंस है हमारा, नेको घास की रेस, कि बिल्लियां पसंद हैं। ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन कभी कभार आप देखेंगे आगे जाके कि कभी ये गा को ड्रॉप ही कर देते हैं, वो बोलेंगे नेको नेकोस की रेस। तो जापानीज लोग, मैंने आपको बताया था, वो कोशिश करते हैं जितनी छोटी से छोटी बात कर सके ना, वो उतनी छोटी बात करते हैं। आगे काफी जगहों पे आप देखेंगे कि वो देश को भी रिमूव कर देते हैं, वो डायरेक्टली बोलेंगे नेकोस की, कि बिल्ली पसंद है। तो ये बस आपने चीज अपने जहन में रखनी है। आपने, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि खुद से आपने करना है, इसे खुद से आपने रिमूव करना है। यहाँ पे भी आपको वो यही चीज बता रहे हैं, अंटिल योर जापानीज इज रियली गुड वी डोंट रिकमेंड दैट यू ड्रॉप एनी पार्टिकल्स। कि जब तक आपकी जापानीज अच्छी नहीं हो जाती, यानी मैं कहूंगा कि जब तक हमारी बुक 2 कंप्लीट नहीं हो जाती, अभी हमारी बुक 1 चल रही है, इसके आगे जब तक आपकी बुक 2 कंप्लीट नहीं होती, तब तक आपने अपने पार्टिकल्स को ड्रॉप ऐसा नहीं करना। तो इस तरह बस आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आगे ड्रॉप हो सकते हैं। कभी कभार अगर आप एनकाउंटर करें कोई सेंटेंस ऐसा, किसी जुमले में अगर ये पार्टिकल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे ये पार्टिकल्स क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। उसका बस मतलब यही है कि वो कैजुअली बात कर रहे हैं, वो पोलाइटली बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओखासा वा नान साई देश का, आपकी अम्मी कितने साल की है, यहाँ पे इन्होंने वा पार्टिकल लगाया हुआ है। अगर वो वा पार्टिकल ना इस्तेमाल करें, इसका मतलब है थोड़ा सा कैजुअली बात करें। ओखासा नान साई देश का मतलब सेम है, मतलब के अंदर कोई फर्क नहीं आया, बस ये है कि आपका जुमला थोड़ा सा कैजुअल हो गया। और ये थे हमारे 5 रूल्स। आपने बस करना ये है, इन 5 रूल्स को आपने अपने पास एज इज लिख लेना है। कोई ऐसा ऐसी चीज नहीं है कि आपको ये रूल्स अभी अभी आपको याद हो जाने चाहिए, अभी आपको वाह और गा का मुकम्मल आपको यूज आ जाना चाहिए, आपको पता हो कहाँ पे वाह इस्तेमाल होना है, कहाँ पे गा इस्तेमाल होना है। ये ऐसी चीज है, मैं आपको अपना भी बता देता हूँ, जब मैंने भी ये रूल्स पढ़े थे ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ था कि ये वाह और गा का जो यूजेज है ना, मुझे काफी जो है वीडियोस देखनी पड़ी थी, उसके आर्टिकल्स पढ़ने पड़े थे। तो आपने ऐसा नहीं समझना कि आपको जो है वाव का यूजेज यहीं से आपको पक्का आ जाएगा। आगे जाके आप जो है रीडिंग करेंगे, रीडिंग के लिए आपके साथ थोड़ी सी बुक्स शेयर करूंगा, उसके आगे अपनी वोकेबलरी की बुक इंशाल्लाह हमने इस्तेमाल करनी है। वहां से इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से आइडिया होगा कहाँ पे वाह इस्तेमाल होना है, कहाँ पे गा इस्तेमाल होना है, खुद से आप इन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन बस ये जो रूल्स हैं, मैं ये चाहूंगा कि रूल्स आप अपने पास लिख लें, रूल्स आपको याद हो जाएं एज इट इज। बाकी इनका जो यूसेज है, मैंने आपको बताया था, इंशाल्लाह पक्का आपको विद रीडिंग आएगा। तो अभी तक कोई भी किसी का क्वेश्चन हो इन सारे रूल्स में से, इन 5 रूल्स में से अभी तक अगर वाह और गा में से कोई भी किसी का क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको इन पार्टिकल्स में से क्लियर नहीं हुई, वाह और गा, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको नहीं हुए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेशक माइक ऑन करके पूछ लें या फिर अपनी चैट में पूछ लें। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, तो अब मैं आपको कहूंगा कि ये जो हमारा लेसन है ना, बेसिकली हमारे यहाँ पे खत्म तो हो चुका है। हमारा जो है इससे आगे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी एक और चीज़ है जो आज की क्लास में हमने करनी है, और वो हमारी हीरा गाना होने वाली है। यहाँ पर आपने करना बस ये है, आपने अपना जो लेसन नंबर 7 है, जब भी आपको टाइम मिलता है आपने कोशिश करनी है, काफ़ी आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है आपके पास, तो आपने अपना पेज नंबर 150 खोलना है, आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ताकि आज जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको क्लियर हो जाए, वो आपको याद हो जाए, ताकि आगे जाके आपको इनके अंदर मसला ना हो, क्योंकि आगे जाके हमने अपने वावर का पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। और आपने कोशिश करनी है, बेशक हीरा गाना को आप स्किप कर लेंगे, हीरा गाना ऑलरेडी हमने कर ली थी, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना जो आपकी राइटिंग का काम है, ये आपका स्टार्ट हो जाता है पेज नंबर 158 पे। इसका मैं थोड़ा सा आपको उसका भी बता देता हूँ कि आपने इसको करना किस तरह से। ये जो आपका सेंटेंस क्रिएशन वाला जो होमवर्क है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने देखा है कुछ लोग थोड़ी सी गलती करते हैं, इसको ज़रा देख लीजिएगा।
कि आप आपसे वो कह रहे हैं कि क्रिएट अ सेंटेंस अबाउट द पिक्चर्स यूजिंग डेमो। डेमो इस्तेमाल करते हुए आपने एक जुमला क्रिएट करना है। पे अटेंशन टू द यूज ऑफ द पार्टिकल्स वा एंड गा। यहाँ पर हो क्या रहा है, उन्होंने आपको सिंपल लिखा हुआ है कि लाइक के आगे उन्होंने चिकन की पिक्चर बनाई हुई है, डिसलाइक के आगे उन्होंने फिश की पिक्चर बनाई हुई है। तो इससे आप खुद बेहतर तरीके से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो बात करें कि उन्हें चिकन पसंद है लेकिन मछली नापसंद है। तो सीधा बोलेंगे मुझे चिकन पसंद है लेकिन मछली नहीं पसंद। चिकिंग की देस देमो साकाना वा खिलाई देस, और साकाना के आगे हमारा वा पार्टिकल लगा है क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो चीज आपकी कंपेयर हो रही हो उसके आगे आप अपना वा पार्टिकल लगा लेते हैं। जो चीज पसंद है, सॉरी मैं आपको ये नहीं कह रहा, जो चीज पसंद है उसके आगे जो चीज कंपेयर हो रही होती है उसके नाम के आगे आप अपना वा पार्टिकल लगा लेते हैं। यहाँ पर मछली कंपेयर हो रही है ना चिकन के साथ, तो मछली के आगे आपने वा पार्टिकल लगा लिया है। तस्वीर मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ कि वाह जो पार्टिकल है हमारा जापानीज में ये हा क्यों लिखा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, मेरे ख्याल से हमने शायद पहले कवर भी किया था, यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिपीट कर दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो आपसे क्वेश्चन, वो आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर वो ऑरेंज बता रहे हैं कि ऑरेंज उन्हें पसंद है लेकिन सेब पसंद नहीं है। तो आप भी इसी तरह करेंगे कि मुझे ऑरेंजेस पसंद है लेकिन सेब नहीं पसंद। तो इस तरह जो है सारे आपने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी अगर आपको होमवर्क करते हुए क्वेश्चन, आपको कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो यू कैन लेट मी नो। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जापानीज में जो हमारा टॉपिक मार्कर होता है, टॉपिक मार्कर के लिए आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा आज के लेसन में कि ये हमारा जापानीज का हा लेटर वहां पे लिखा हुआ था। ये हमारा लेटर असल में हा है लेकिन हम उसे पढ़ रहे हमेशा वहाँ है। वजह क्या है? तो ये वाला रूल आपने हमेशा याद रखना है, जापानीज में जब भी आपका टॉपिक मार्कर इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर आपने हिरागाना का लेटर हा ही इस्तेमाल करना है। ये बस एक रूल है जापानीज का। जैपनीज में हमने देखा है काफी ज्यादा हमारी एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे हमने देखा है कि 100 को तो हम ह्याकू ही बोलते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 800 को हम हाची ह्याकू नहीं बोल रहे, उसे हम हाप प्याकू बोल रहे हैं। तो जापानीज में कुछ आपके एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं कि असल में आपका लेटर हा है लेकिन पढ़ा ये वाज आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका टॉपिक मार्कर इस्तेमाल हो रहा है। जब आप मार्क करें अपना जुमले का मौजू, जैसे मैं अली हूँ, वाताशी वा अली देस, तो वहां पर आपका ये पढ़ा जाएगा वाह। लेकिन अगर आप किसी वर्ड के अंदर इसे आप इस्तेमाल करें, जैसे हा बुराशी, आप हाना की बात करें, यानी नाक की बात करें, फिर फूल की बात करें, तो वहां पर ये हा ही पढ़ा जाएगा। आपने बस ये याद रखना है, अगर ये अकेले एज अ टॉपिक मार्कर इस्तेमाल हो रहा है वहां पर आपने इसे वाह पढ़ना है। अगर किसी को इसके अंदर कोई क्वेश्चन है भी तो मैं कहूँगा बेहतरीन तरीका ये है, जितनी ज़्यादा रीडिंग आप करेंगे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इसका कि कहाँ पे आपका ये वाह पढ़ा जाएगा, कहाँ पे ये हा पढ़ा जाएगा। ये बस आपने चीज़ याद रखनी है कि इसके लिए आपका जो वाह का जो ओरिजिनल लेटर है ना जापानीज में हमारा होता तो वैसे ये है, ये हमारा वाह की, ये वाह की हीरा गाना है, लेकिन ये आपकी टॉपिक मार्कर के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं जो आज की हमारी होने वाली हैं 5 हीरा गाना उनके ऊपर। और बुक के अंदर ही जो है मैं वो खोल लेता हूँ। यस, आज की बस 6 हीरा गाना है हमारी। मैं कहूँगा इनको बस आपने जो है इनका राइटिंग स्टाइल आपने देख लेना है किस तरह आपने इन्हें लिखना है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी कुछ क्लासेस होंगी ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हमने अपनी करनी है कंपाउंड हीरा गाना। कंपाउंड हीरा गाना करने के बाद हमारी जितनी भी हमारी साउंड्स है ना जापनीज की वो हमारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन जो हीरा गाना है ना, जो पहले आपकी हीरा गाना है उन सारों का पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारी जो हीरा गाना है, जब हम कंपाउंड हीरा गाना कर लेंगे हमारी 100% कंप्लीट हो जाएंगी। जापनीज की जितनी भी साउंड्स हैं वो सारी हमारी खत्म हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। या को आपने किस तरह ड्रॉ करना है, अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा। इसको आप सबसे पहले एक ये वाली स्ट्रोक लगाएंगे, फिर ऊपर से एक ये वाली लाइन, और यहाँ पर ये आपने बना लेना है, ये आपका बन जाएगा हीरा गाना का या। फिर यू आपने किस तरह बनाना है, यू के लिए आपने ये शेप बना के बीच में से इसे काट लेना है, ये आपका बन जाएगा हीरा गाना का यू। यू आपका सिंपल सा है, यू बनाने के लिए एक आपने हवा में स्ट्रोक लगाना है इस तरह, ऊपर से आपने इसके साथ टच करते हुए ये लूप आपने नीचे बना लेना है, ये आपका बन जाएगा हीरा गाना का यो। और ये आपके 3 लेटर्स हो गए हैं या यू यो। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर या ई यू ये यो क्यों नहीं है, तो वजह ये है कि जापानीज में आपका ई का लेटर और ये का लेटर होता ही नहीं है। जापानीज में ये दो साउंड्स हमारी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जैसे हमने देखा है ऊपर कि जापानीज में हमारा हु का लेटर नहीं होता, जापानीज में फू का लेटर वो इस्तेमाल करते हैं। जापानीज में हमारा सी का लेटर नहीं होता, वो शी का लेटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपके ये और ये के भी लेटर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ या यू यो ये 3 लेटर्स हैं। मूव ऑन करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट 3 लेटर्स हैं उनकी तरफ। ये भी काफ़ी सिंपल से होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है कि जो आपका लेटर है ना वाह, दो ऐसे लेटर्स हैं जापानीज में इसके अलावा जो इससे काफ़ी ज़्यादा देखने में सिमिलर हैं।
एक हमारा लेटर है ने, और एक हमारा लेटर है रे। ये जो लेटर्स है ना काफी सिमिलर है। तो आपने किस तरह डिफरेंस बनाना है? रे के अंदर आप ना थोड़ा सा जिगजैग कर रहे हैं, ने के अंदर आपने पूरा लूप बना लेना है, वा के अंदर आप सीधा उसे नीचे ले आएंगे। अपनी लाइन को किस तरह? पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, फिर आपने एक 7 टाइप की शेप बनाई, और इस तरह आप उसे सीधा नीचे ले आएंगे। ये आपका बन जाएगा हिरागाना का वा। वो किस तरह ड्रॉ करेंगे वो को भी देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है इस तरह की, फिर आपने ऊपर से लाइन लाते हुए ये शेप आपने बना लेनी है, फिर एक सी टाइप आपने शेप बना लेनी है। ये आपका बन जाएगा हिरागाना का वो। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। आपने किस तरह बनाना है? अच्छा, मैंने देखा है काफी लोग इसे एन पढ़ते हैं, ये एन नहीं है, ये आवाज है ठीक है, तो आपने इसे किस तरह ड्रॉ करना है? काफी वैसे फनी साउंड करता है, लेकिन फिर भी इसे आप ड्रॉ करेंगे इस तरह। बस एक स्ट्रोक, सिंपल सा ये लेटर है। तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं जितने भी हमारे हिरागाना के लेटर्स हैं। या यू यो एंड देन वा वो इससे हमारे जापानीज के जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इससे आगे जो हमारी कल की क्लास होगी या फिर परसों की क्लास होगी, उसके अंदर हमने करना है हमारा जो फाइनल जो हमारी साउंड्स रह गए हैं जापानीज की, हमारी कंपाउंड हिरागाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी इंशाल्लाह कल और परसों की क्लास। तो उसको भी आप कोशिश कीजिएगा ऐसे ही आप ज्वाइन करें। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो किसी का आज की क्लास में से तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आज की क्लास में जो आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।